रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ से स्टोरी का आगाज होता है, ये स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है। स्टोरी को सुनने से पहले एक बात सीधी सी समझा दूं, पूरी देखिएगा, अगली 5 मिनट में याद हो जाएगी, कभी सोचो बाद में देख लूंगा, ये मैं 2 4 नहीं देखना, पूरा देखना है ना। चलो, अब वो बच्चा एक कॉलेज पहुंचता है और कह रहा है आई वांट टू बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस से स्टार्टिंग होती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वर्ब्स को हम याद करने वाले हैं, ये तो है ना। अब वो क्या है, वो जो लड़का है हर क्लास में प्रेजेंट रहता है, उसका सपना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना, वो हर क्लास में प्रेजेंट रहता है और एक्सर्ट मतलब जोर डालना, वर्क हार्ड करना, बहुत मेहनत करता है, अपने आप को हमेशा पढ़ाई में बिजी रखता है, पढ़ाई को ही एंजॉय करता है, सारे टीचर्स उससे सेटिस्फाई हैं और उस पर खूब गर्व करते हैं। ये इस बच्चे की कहानी है जो पढ़ने जाता है कॉलेज में, और कॉलेज में जब जाता है कि मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो वो हर क्लास में प्रेजेंट रहता है, खूब मेहनत करता है, खूब एक्सर्ट करता है, अपने आप को बिजी रखता है पढ़ाई में और पढ़ाई को ही एंजॉय करता है, सारे टीचर्स उससे सेटिस्फाई हैं, उस पर प्राइड फील करते हैं। ये हमारी कहानी है। बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूँ बेसिकली कि ये जो वर्ब है हमारी, इनको ऑब्जेक्ट चाहिएगा। क्या चाहिएगा? ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो खाली पड़ी है, खाली कभी नहीं होती, इनके बाद हमेशा फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा बच्चा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन्हें हवा में नहीं लटकाया जा सकता, ये अकेली कभी नहीं रहती, ये अकेली कभी नहीं रहती हैं, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिलेगा। प्रेजेंट माई सेल्फ, एक्सर्ट माई सेल्फ, बिजी माई सेल्फ, एंजॉय माई सेल्फ, सेटिस्फाई, प्राइड, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। समझ में आ रही है बात जी? आगे समझ, लिख दो जल्दी से, ये जो हमारी वर्ब है लिख दो। प्रेजेंट मेरे 24 सिलेक्शन के लिए उस दिन क्या होता है, ये लड़का एब्सेंट हो जाता है, अवॉइड कर देता है कि आज पूरे टाइम कॉलेज गया, उस टाइम तबियत खराब हो जाती है, तबियत खराब के चक्कर में क्या होता है, उसका जो प्रोसेसिंग थी कि सिलेक्शन की कंपनी आती है वो उससे अवॉइड हो जाती है और वो एब्सेंट हो जाता है, उस दिन वो एब्सेंट हो जाता है। अब भैया गई भैंस पानी में, बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका, तो चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका बन गया। अब क्या होता है, अब भैया उसको किसी दोस्त ने, अब गई वो तो ले गई, बच्चे आई थी 500 बच्चे सेलेक्ट करने, सबको ले गई, वो तो रह गया। अब कोई दोस्त है, कोई जानकार है, वो उसको एक एड्रेस देता है कि भाई तू एड्रेस मैं दे रहा हूँ एक कंपनी का, तू वहां पर अप्लाई कर दे। तो उसे एड्रेस देता है, वहां पर अप्लाई कर देता है। बेटा जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यही होता है ना। और उससे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सबका बढ़िया बढ़िया होनहार बच्चा है, अच्छे से हर क्वेश्चन का रिप्लाई दे देता है। परंतु उसे एंड में पता लगता है कि उसको जॉब मिली है, फील्ड जॉब, सैलरी भी बहुत कम है, और उसने सपने देख रखे थे बड़े बड़े। भैया सपने तो उसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थे ना, वो कॉलेज जाता था, प्रेजेंट रहता था, एक्सर्ट खूब मेहनत करता था, सबको सब सेटिस्फाई, उससे सब प्राइड, सब बिजी रहता था। अब भैया अब हर्ट तो होगा ना यार, मेरे तो सारे सपने हर्ट हो गया, और सपनों के माध्यम से अपने आप को सोचता है कि यार मतलब चीटेड सा महसूस हो रहा है कि मतलब कॉलेज में यार मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरे लिए एक सीट भी नहीं रखी, तो हर्ट हो गया, ऐसा लगा उसको, चीट हो गया उसके साथ। दोबारा देखिए कहां पर हम थे, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। क्या है? प्रेजेंट, एक लड़का जाता है कॉलेज में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनने जाता है, इसलिए हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहता है, खूब मेहनत करता है, जोर लगाता है, एक्सर्ट, अपने आप को बिजी रखता है, पढ़ाई को एंजॉय करता है, हर टीचर को सेटिस्फाई रखता है, पूरे कॉलेज को उसके ऊपर प्राइड है। परंतु उसकी बदकिस्मती कि जिस दिन कंपनी आती है सिलेक्शन के लिए, उस दिन वो कॉलेज से अवॉइड और एब्सेंट हो जाता है। अब क्या भैया, अब कोई दोस्त उसको एक एड्रेस देता है कि भाई तू इस एड्रेस पे जाके अप्लाई कर दे, नई कंपनी है तुझे रख लेगी। वो अप्लाई कर देता है, जाते उससे जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो भी बहुत अच्छे से, बाकी के क्वेश्चन भी अच्छे से, बट सैलरी भी कम और जॉब भी बेकार, तो अपने आप को हर्ट और चीट फील करता है। क्या फील करता है? हर्ट और चीटेड फील करता है। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं भाई। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन उसने सोचा क्या करूं, जॉब को बोल दूं मैं नहीं करूंगा, मतलब या फिर थोड़ा एडजस्ट करें, है ना। रिकंसाइल, एडजस्ट, अडैप्ट, सब अच्छे से वर्ड हैं। अपने आप को रिकंसाइल करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को अडैप्ट, अडैप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, तो ये सब ढाल लेने के वर्ड है। तो अपने आप को एडजस्ट, अडैप्ट, रिकंसाइल कर लेता है, और भैया जो भी मिला उसका लाभ उठाना, अवेल माने लाभ उठाना, कि ठीक है यार अब घर बैठने से अच्छा है तो अवेल करूं इस अपॉर्चुनिटी को। परंतु बेटा अंत बड़ा खराब होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जॉब से, और लास्ट में वो रिजाइन भी कर देता है। आपकी 18 मैंने ऐसी वो पढ़ाई है जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। रिकंसाइल, एडजस्ट और अडैप्ट, तीनों का सेंस वही है कि चलिए यार करते हैं मैनेजमेंट, पर लास्ट में रिजाइन भी देना पड़ गया। और उसने सोचा यार करूं क्या, अब कर क्या सकता हूं, कुछ मेरे पास तो कोई मतलब तरीका भी नहीं, अब क्या कर सकते हैं, घर पे बैठने से अच्छा तो है नहीं, अवेल करते हैं इसको, बुला लेते हैं यार, ठीक है 15,000 सैलरी, कोई नहीं 15 से काम चला लेते हैं, दैट इज अवेल। समझ में आ रही है बात? आप कमेंट नहीं पढ़ते, बेटा कमेंट कर पढ़ूं या फिर स्टोरी बनाऊं, मुझसे पढ़ो, ये टपकी नहीं है ना, ये किसी किताब में है ना, ये किसी किताब में होती है, मेरा कंटेंट है, मेरे द्वारा बनाया। अब हम किस किस को कितनी याद हो गई है, ठीक है। देखिएगा पहला प्रेजेंट, क्लास में प्रेजेंट रहना, एक्सर्ट, पूरी संघर्ष करना, मेहनत करना, बिजी, अपने आप को बिजी रखना, एंजॉय करना पढ़ाई को, सारा कॉलेज सेटिस्फाई, प्राइड फील कर रहा है। पर यार उस दिन जो मेन दिन था उस दिन अवॉइड और एब्सेंट हो जाता है, एक लड़का एड्रेस देता है तो अप्लाई कर दे यार, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फिर वहां पर बड़ा हर्ट और चीट उसको फील होता है, परंतु क्या करे, कोई बात नहीं है, जो मिला उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं, इसी अवसर का लाभ उठा लेते हैं, लास्ट में लेकिन अंत में रिजाइन हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आप बिना बोर्ड पर देखे अपनी कॉपी में, आपके पास नोटबुक है, तुम नोटबुक वोटबुक रखते हो या फिर ठीक है तुम हवा में चल रहा था मामला, रखते हो क्या? मैम यू एंड योर कंटेंट इज एक्सीलेंट, धन्यवाद। बस आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, मेरे लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। सी 5-7 एग्जाम हो जाता है, वो फील हो रहा है हमारी ऐसी वर्ब। बेटा आपको क्या करना है, देखिए वी हमारा सब्जेक्ट, एंजॉय हमारी वर्ब। मैम आपने एंजॉय नाम की वर्ब को उस लिस्ट में ऐड किया था, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। इन क्या है, इन तो प्रेपोजिशन है बेटा, प्रेपोजिशन नहीं आएगी, क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। कहां से बनेगा? वी से बनेगा। ये सेंटेंस हमारा ठीक है। अब हमने कहा मैम इस सेंटेंस का क्या करूं, वी एंजॉयड फूड ड्रिंक एंड समथिंग इन द क्लास, क्या यहां पर भी आरसेल्स कर दूं? ऐसा आपको लग रहा होगा कैसा कर देना चाहिए, पर बुद्धि ही नो, मैंने ये कहा कि जब इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो, अभी तो एंजॉयड क्या, व्हाट एंजॉय, क्या एंजॉय किया, अब एंजॉय फूड किया, फूड एक नाउन है, ड्रिंक एक नाउन है, समथिंग एक नाउन है, नाउन क्या बन सकती है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकती है, खुद ऑब्जेक्ट बन सकती है, तो ऑब्जेक्ट तो है ना। यहां पर क्या था मैम, बेटे यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो प्रेपोजिशन थी। पूरी बात सुना करो, क्या कहा था कि जब इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट है जैसे कि फूड ड्रिंक समथिंग है तो फिर मत छेड़ना यार। चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं, वी एंजॉयड द पार्टी, अब यहां पर बताइए करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट है
जैसे कि फूड ड्रिंक समथिंग है तो फिर मत छेड़ना यार। चलो और एग्जांपल देखते हैं, वी एंजॉयड द पार्टी। अब यहाँ पर बताइए, इसे ठीक करिएगा, इसे ठीक करके बताइए इस सेंटेंस को ठीक रूप में कैसे लिखा जा सकता है, इसका ठीक रूप क्या बनेगा। वी एंजॉयड द पार्टी। थैंक यू जी, थैंक यू ये ऋतिका सैनी। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। वी एंजॉयड द पार्टी, वी एंजॉयड व्हाट, पार्टी। या फिर वी एंजॉयड के बाद यहाँ पर आरसेल्स होना चाहिए, होना चाहिए बेटा, नहीं होना चाहिए। ये पार्टी हमने कहा क्या एंजॉय करी, पार्टी एंजॉय करी। Guess what? 3 hours. In just 3 hours,